हाँ, तो इसके लिए तो फिर यही कर सकते हैं अपन लोग। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखो वो बंदा सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 में से 4। ठीक है, तो सच बोलने की जो प्रायिकता होगी, सच बोलने की जो प्रायिकता है अपनी, वो हो जाएगी बेटा 4/5। सही है। तो फिर झूठ बोलने की घटा के लिखो 5 में 4, 1/5। तो अपने को क्या चाहिए, वो सच बोले और अपना क्या आ जाए, पासे पर 5 आ जाए। पहले आप बताओ पासे पर 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 होगी कि नहीं। अरे पासे में डाइस में अपनी 6 फलक होते हैं, उनमें एक ही जगह तो 5 लिखा रहता, इसका मतलब 1/6। ठीक है, सुनना। और पासे पर 5 ना आए, पासे पर 5 ना आए, इसकी प्रायिकता 6 में 1 घटा 5/6। ठीक है, अब इधर सुनो, बंदे ने सच बोला, सच बोलने की 4/5 और के लिए इंटू 5 आ गया हमारा, यानी 1/5, नहीं सॉरी 1/6। 5 आने की प्रायिकता 1/6। ये सच बोला और ये हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, नीचे भी सेम चीज़ लिखी हमने, और इधर देखो क्या लिखा, बंदे ने अब की बार बोल दिया झूठ। ठीक है, बंदे ने झूठ बोला और हमारा जो 5 है वो नहीं आया। भाई झूठ बोलने का मतलब क्या होता है, वो तो कह रहा है कि 5 आ रहा, लेकिन 5 नहीं आया। समझ रहे ना बात को। तो बंदे ने यहाँ पे झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने के बाद, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी पता है ना 1/5, हमारा 5 नहीं आया, 5 नहीं आया। यही 2 संभावनाएं हैं। तो जो चाहिए थी वो उसको ऊपर लिख दिया, बाकी दोनों को नीचे बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग बीच में कर दिया प्लस। उसी से इसका आंसर बनेगा 4/9। बुक में दे रहा है 1/2, है ना। हमने देख लिया इस क्वेश्चन को और भी जगह, लेकिन उसमें आंसर 4/9 ही आ रहा। तो 4 में 6 पंजे 30, 4/30 और 5/30, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 30 30 30 तो हट जाएंगे, 4 + 5 हो जाएगा 9। बस इसमें यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। समझ आ रही बात कि नहीं। सच बोलने की, झूठ बोलने की, 5 आने की, 5 ना आने की। सच बोला 5 आ जाए और 5 आ जाए, इसलिए इंटू कराया। सच बोला 5 आ जाए या फिर यानी प्लस, झूठ बोला और 5 ना आए, सबको लिख दिया अपन ने, सॉल्व कर लिया। समझ आई बात कि नहीं। इसके बाद हम कराना चालू कर रहे हैं रिवीजन। समझ, बिल्कुल घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। समझ गए ना, अपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस एक बार अपन को फ्लो में रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन मिलेगा। और सुनो, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, समझ गए, जो सवालों को लगा सकते हैं, हम तो सभी से बात कर रहे हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको क्या करना है, सीट के तो क्वेश्चन लगाने ही। हमने सीट में कई सारे क्वेश्चन अलग से भी ऐड करे, वो तो करने ही हैं, लेकिन साथ साथ में मैथ की सीट आपको एक आध दिन में मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ में हमें क्या करना है, इसके साथ में हमें बुक के भी क्वेश्चन लगाने हैं। समझ गए ना। कोई भी एक चैप्टर अपना चल रहा है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रहे हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अब चालू करेंगे, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक के हैं वो भी हमें लगाने हैं, जो बिदाने वाले क्वेश्चन हैं, जो हम उनसे कह रहे हैं जो टॉपर वाली गिनती में आ रहे हैं। समझ रहे ना बात को, कहीं से कोई लीकेज छोड़ना ही नहीं। और रही बात पे संबंध फलन की, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन और फंक्शन में उतना ही कराना हमें लिमिटेड, जो बात है सीधी है। समझ गए ना, और वो हम कभी भी करा देंगे। अब लेकिन हम पहले अपना रिवीजन कर ले रहे हैं। समझ गए, 3 दिन चाहिए, 3 दिन में हम संबंध फलन पूरा उड़ा देंगे। ठीक है, तो अभी रिवीजन जैसे चल रहा था अपना ऑनलाइन, वैसे ही चलेगा। उसके बाद बीच में अभी हम 5 दिन का ऑफलाइन, क्योंकि देखो यार यहाँ पे भी अभी बहुत काम चल रहा, ओवर रोलिंग चल रही है यहाँ पे, सारी मशीनें वगैरह खोल रही, तो इतने में अभी तो हमें छुट्टी नहीं मिल रही। लेकिन एक ओवर रोलिंग के बाद बीच में 7 दिन का गैप है। पूरी कोशिश करनी है हमें कि उसी में हम अपना ऑफ ले लें, 5 दिन का और 6 दिन का, और वहाँ पे आके तुम्हें पूरा सब कुछ समझ गए ना। एक बार सब जल्दी जल्दी रिवीजन कर देंगे, 2-2 घंटे की ले लेंगे क्लास। समझ आ गई बात। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब जग जाने का समय है, वजह समझ लो तुम। समझ गए ना, जग जाओ और ढंग से रिवीजन करना चालू कर दो। ठीक है, और रिवीजन करते समय छत पे बैठ के पढ़ते समय एक दूसरे से लड़ना नहीं है। समझ रहे ना बात को, हम देख रहे हैं सब। समझ रहे हैं, तो पंचायत कम करो, पढ़ो ज़्यादा। समझ गए। हम बाकी हम आज से अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रहे हैं, इसको देखो ज़रा। जल्दी करो, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब किताब आज ही बता दें हम।
जितने लोग जो घरे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, सबको ब्लॉक करवा रहे हैं हम यूट्यूब से। सब आओ कोचिंग में आके पढ़ो। समझ, घर पे तुम कितना पढ़ रहे हो वो हमें भी मालूम है। समझ गए ना। चलो आ जाओ। अपन ने सारे चैप्टर टच करे हैं, एक एक चीज़ समझ रहे ना, हर एक चैप्टर अपन ने पढ़ा है। समझ गए ना बात को। और संबंध फलन का बेटे तुम जानते हो 4-5 नंबर से ज़्यादा का नहीं है संबंध फलन, और बे में जो हम बता दें वही आने। समझ गए ना। तो अपन ने सब कुछ मोस्टली सब कवर कर रखा है। समझ गए ना, हर एक चीज़ कवर करिए, सब कुछ रह के पूरा ग्रामर तुम्हें पढ़ा दिया, सब हो गया अपना। बस एक ही टॉपिक बचा है, वो हो जाएगा, उसके टेंशन मतलब, वो भी हम करा के ही भेजेंगे तुम्हें। समझ गए ना। लेकिन पहले इतना हो गया, उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक के जिनने लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमने क्वेश्चन बैंक भेजी थी ग्रुप में। क्वेश्चन बैंक के सवाल लगाना चालू कर दो भाई। इतने तरीके हैं लेकिन तुम लोग कुछ करना नहीं चाहते, कोई पैटर्न नहीं है, तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ गए ना बात को। तो बुक से भी करना है, क्वेश्चन बैंक से भी करना है, और जो सीट चल रही वो भी करना है। अब जे मत कहिए इतना काम कैसे करें, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने में हमें वहाँ से मतलब ही नहीं है। तुम दिन के सो रात के सो, हमें कोई पता फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन अब तैयारी चालू कर दो। समझ गए, जगने का समय है। घर में अपना अलग सिस्टम बिठाओ, अलग अपनी कॉपी किताबें रखो, वहीं पे अपनी लाइट वाइट का इंतजाम करके अलग से पढ़ना चालू करो। समझ गए ना। घर में भाई बहन वगैरह सब बहुत डिस्टर्बेंस होता है, वो बात हम समझते हैं। लेकिन अब समय है, अलग से अपना सिस्टम बनाओ। समझ गए ना। अपनी कॉपी किताबें सारी एक जगह रखो। समझ गए ना। और किसी भी सब्जेक्ट को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ो। पहले मैथ 1 घंटे लगा लो, मन नहीं कर रहा दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे पढ़ने के बाद घूमने निकल जाओ। समझ गए ना। सब्जेक्ट चेंज कर करके ऐसे अगर पढ़ोगे, चेंज करते करते, तो फिर बोरिंग नहीं आएगी। समझ गए। थोड़ा इसका पढ़ लिया, थोड़ा उसका पढ़ लिया, और एक अंदर से मोटिवेशन लाओ अपने अंदर। समझ गए ना, कि अपने को चीज़ें करनी है। अगर थकने लगोगे फिर हार जाओगे, फेल हो जाओगे फिर, है ना। चलो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और अपनी रिवीजन की कॉपी बनाओ। रिवीजन की कॉपी में हर एक चीज़ सबकी लगी होना चाहिए, कि लास्ट टाइम पे पेपर देखने जाओ, ये उसके एक दिन पहले भी अगर पलट के देख लो तो सारे सवाल वही में मिल जाए। ये नहीं है कि 10 कॉपियाँ ढूंढ रहे हैं अपन। समझ रहे बात को। एक कॉपी बना लो अच्छी मोटी सी बढ़िया, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें अपने क्या करना है। सबसे पहले तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में तुमने क्या क्या पढ़ा। जो 6 चीज़ें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। इन सब में अपन थीटा की वैल्यू रखते हैं। जैसे अपन ने 0 डिग्री रख दिया, अपन ने 30 डिग्री रख दिया, अपन ने 45 डिग्री रख दिया। सामने कुछ वैल्यू आती है, वो वैल्यू है हमारी एक्स। वैल्यू कितनी है, एक्स, ठीक है। तो मान लो इनमें से हमने किसी को भी उठा लिया, वो बराबर में एक्स कर दिया। अब ये तो सब जानते ही हैं, पढ़े पढ़ाए हैं सब, कि अगर हमने थीटा का मान यहाँ से निकाला, 10 को यहाँ भेजो, क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स एक्स। मतलब अभी तक हमें थीटा दिया जाता था, उनने कह दिया 10 0 डिग्री, तुमने कहा 0, उनने कहा 10 30 डिग्री, उनने कहा 1/√3, उनने कहा 10 60 डिग्री, उनने कहा √3, उनने कहा 10 45 डिग्री, उनने कहा 1। तो अपने को अभी तक डिग्री देता था, एंगल देता था, वैल्यू हम निकालते थे। ये वैल्यू है 0, 1/√3, √3, 1। हाँ उल्टा होगा, तुमसे पूछेगा 0 डिग्री को यहीं रख दो, ये 10 को यहाँ ले आओ, 10 इनवर्स
जब इधर से इधर जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स के अंदर अगर 0 है उसका वैल्यू है 0 डिग्री। मान लो हमने कह दिया tan इनवर्स 1/√3, इसको इधर भेजो, बराबर में कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आंसर बनेंगे, tan इनवर्स 1/√3 का मान 30, tan इनवर्स 0 का मान 0, tan इनवर्स √3 का मान 60, tan इनवर्स 1 का मान 45। तो इस तरह से हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री में आंसर आएंगे, कोण निकलेगा, एक एंगल आएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, चीज़ धीरे धीरे आने लगेगी, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी इतना ये समझा हमने कि sec थीटा बराबर x लिखा हमने, अगर थीटा का मान निकाला तो हमने sec को वहाँ भेजा, और जब वो sec वहाँ गया तो क्या बन गया sec इनवर्स, sin वहाँ गया बन गया sin इनवर्स, cos वहाँ गया बन गया cos इनवर्स। इस तरह से ये 6 चीज़ें बन गई। sin को भेज के sin इनवर्स, cos को भेज के cos इनवर्स, tan को भेज के tan इनवर्स, cot को भेज के cot इनवर्स, sec को भेज के sec इनवर्स, और cosec को भेज के cosec इनवर्स। ये अपने पास 6 चीज़ें आ गई। इन 6 चीज़ों में हमें इनकी सबसे पहले याद करनी है रेंज, किसकी रेंज कहाँ तक है। तो सबसे पहला है साइन इनवर्स x, इसकी रेंज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, जो 90 से छोटा या बराबर और माइनस के 90 से बड़ा होता। एक बात और, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ना 90 डिग्री, ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा रेडियन में लिखना है। हमेशा किस में लिखना है भाई? रेडियन में। ठीक है मोटू, सुनते जाना। तो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इन्हें रेडियन कैसे बनाएंगे? किसी भी एंगल में π/180 का गुणा कर दो, 2 बार काट दो π/2। तो साइन इनवर्स x छोटा या बराबर है π/2 से, बड़ा y बराबर है -π/2 से। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात बराबर है। लेकिन पेपर में लिखते समय कोई भी एंगल होगा उसको हमें रेडियन में ही लिखना है, ठीक है। इसी तरह जो कॉस इनवर्स x की रेंज है, ये एक ही बात है, चाहे 90 लिख लो चाहे π/2 लिख लो, एक ही चीज़ है वो, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180। 180 के बटे में 2 करोगे 90 आ जाएगा। कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 180 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 180 को पाई बोलते हो ना, सबरी रेंज रटी होना चाहिए, ध्यान रख लो बात को, समझ गया ना। जैसा इस बार अभी कूटा था फॉर्मूलों के चक्कर में, उससे 10 गुना ज़्यादा कूटोगे। अब आ जाओ tan इनवर्स x पे, π/2 से छोटा ग्रेटर देन -π/2, यानी कि π/2 का मतलब कितना होता है भाई? 90 ना। तो जो tan इनवर्स x की रेंज है 90 से छोटी और माइनस के 90 से बड़ी। 90 से छोटी क्यों कह रहे हैं? 20 से बड़ा करो। tan इनवर्स x में इधर पे नोक दिख रही तुम्हें, tan इनवर्स x की तरफ, तो नोक होने का मतलब है tan इनवर्स x छोटा है 90 से। इधर देखो tan इनवर्स x की तरफ इस तरफ से मुँह खुला हुआ है, tan इनवर्स बड़ा है -90 से। तो tan इनवर्स x माइनस के 90 से बड़ा है, प्लस के 90 से छोटा है, ठीक है। ये 3 रेंजें हमें याद करनी है। साइन इनवर्स x की रेंज बोलो कहाँ से कहाँ तक? माइनस के 90 से 90। कॉस इनवर्स x की रेंज बोलो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 180 डिग्री में है सब। पाई बोलो tan इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक? माइनस के 90 से प्लस 90, लेकिन ये बराबर नहीं होती, ये देखो इसे बराबर नहीं है, ठीक है। इन सब की हमें ज़रूरत कहाँ पड़नी है? सबसे पहले अपन वही देख ले रहे हैं। देखो वो समझने के लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने आना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस में पीछे से लिख दो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, लास्ट में 0। 10 की अगर चाहिए 1 के बटे में 1 करते जाओ, 0 के बटे में 1 करो 0 हो जाएगा। इनके बटे में ये करोगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये और ये कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, और 1 के बटे में 0 करोगे अनंत। साइन की याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसको पीछे से लिख दो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कॉस 10 में 1 के बटे में 1, इनके बटे में इनके बटे में इनके बटे में इनके बटे में लिख गया, ठीक है। अच्छा बाकी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और समझ गए ना। इनके अलावा बस यही 3 याद कर लो, तुम तो बना के देख लेना, एक याद कर करना है, ठीक है। इसके बाद फिर याद होना चाहिए कि घर की कहानी, ठीक है। ये घर क्या था? एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से छोटे का मतलब 90 माइनस थीटा, इधर 90 प्लस और 180 माइनस थीटा, ठीक है। सही है ना। हमें इन्हीं दोनों घरों में खेलना है। इस घर में कभी नहीं जाएंगे, इस घर में कभी नहीं आएंगे। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्यों नहीं जाओगे? देखना, ये 90 से छोटा रहेगा, ये भी 90 से छोटा रहेगा, केवल ये 180 तक पहुंच रहा, और 180 से ज़्यादा तो कोई पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब हमें ऊपर ही ऊपर खेलना है, 0 से बड़ा 180 से छोटा, यहीं तक अपना सब कहानी निपट जाएगी, समझिए। और अभी पता है अपन कैसे चल रहा है, इस तरफ को 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ऐसे घूम रहे। अगर उल्टे चलोगे तो एंगल आएंगे माइनस के, उल्टे चलोगे तो एंगल काहे के, माइनस के। जैसे इधर 0 से 90 चले, ज़रूरी है हम ऐसे में चलना, हम ऐसे चल जाए 0 से 90, तब हमें एंगल माइनस का लेना पड़ेगा, समझिए। हाँ, इतना कन्फर्म है, 180 से बड़े एंगल यहाँ पे यूज ही नहीं होंगे, ना तो ये वाला घर ना ये वाला घर, यहीं खेलना है अपने को, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो खींचो जल्दी से, रिवीजन की केवल फ़ोटो खींचते हो, ज़्यादा समय नहीं देंगे इसमें हम, ठीक है, क्योंकि समय लिमिटेड ही है अपने पास अब। फ़ोटो जो खींचना हो खींच लो। जितना पढ़ाया गया ना वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है रिवीजन का। हो गया, चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख रहे डायरेक्ट, तब चीज़ें समझ में आएंगी हमें। क्वेश्चन आएगा बहुविकल्प में, क्वेश्चन आएगा cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें, ठीक है। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें, ठीक है। बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है? बाहर अगर साइन इनवर्स है, अंदर कुछ भी लिखा हो तो मैं अंदर साइन बनाने हैं, और जी हमने तब भी बताई थी और आज फिर बता रहे, बाहर अगर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनाओ कुछ भी करके, फिर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, इधर आ जाएगा थीटा। बाहर अगर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस बनाओ ताकि थीटा आ जाए। टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाओ ताकि ये हट जाए और क्या आ जाए, थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, जैसे जैसे समझ में आ गया कहानी ख़त्म है फिर, ठीक है। तो पहले प्लस वाला कर ले रहा है, फिर माइनस वाला बता रहा है। मान लो हमने कहा cos इनवर्स प्लस में 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें, क्या करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2, क्या करोगे? cos इनवर्स ऐसे रहने दो, 1/2। देखो नियम से बंधे हुए हैं अपन, बाहर अगर cos इनवर्स है, अपने को अंदर cos चाहिए। cos सोचो ना, 1/2 cos में कहाँ होता है, ये देखो टेबल बताई, तुरंत टेबल बना लिया करो पेपर में। cos में देखो 1/2 कितने पे, 60 पे, तो अपन लिख दे रहे हैं अंदर cos 60 डिग्री, फिर cos इनवर्स से cos कट गया, आंसर आया 60 डिग्री। डिग्री में आंसर नहीं देने, कहाँ में देने, रेडियन में, इसलिए हम इसमें गुणा कर देंगे π/180 का, जी कट जाएंगे 3 बार, आंसर आ गया π/3 इसका। समझ में आई बात? पॉजिटिव वाले तो कुछ नहीं होंगे, प्लस वाले अगर अंदर प्लस है तब तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मान लो हमने एक और सवाल लो, हमने कह दिया साइन इनवर्स 1/√2 का मान बताओ। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनाओ, है कि नहीं साहू जी? 1/√2 साइन में देखो कितने पे, 45 पे, इसको लिखो साइन 45, साइन में साइन हटाओ 45 डिग्री, π/180 का गुणा कर लो, 4 बार काट दो, π/4। समझ आया? अब आ जाओ नेगेटिव वाले में, ठीक है भाई। प्लस वाले में सबका ऐसे करना, बस वहाँ से वैल्यू देखनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। नेगेटिव वाला देखो, एक मान लो हमने कह दिया cos इनवर्स -1/2, ठीक है, ये कह दिया। अब अपने को एक बात दिमाग में सेट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करते हुए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सवाल करते हुए हमें इन दोनों घरों में तो जाना ही नहीं, यानी 180 से बड़े नहीं जाने, 270 से बड़े नहीं जाने, ठीक है। हमें केवल इन दोनों घर में रहना है, और cos के अंदर वैल्यू चाहिए माइनस की। दिक्कत ये है कि यहाँ की माइनस में दिख नहीं रहा, 1/2 तो दिख रहा है, ये देखो cos में 1/2 कितने पे, 60 पे। फिर क्या करें बल्लू? बेटा पहले घर में सब पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव, और दूसरे घर में है रजिस्ट्री साइन और कोसेक की,
साइन और कोसेक, ना कि कॉस। इसका मतलब कॉस इस वाले घर में सेट हो सकता है यहाँ पे, क्यों? हमें कॉस को बनाना माइनस, तो यहाँ माइनस ही तो मिलेगा कॉस, क्यों? साइन और कोसेक रह रहे हैं वहाँ पे, कॉस थोड़ी रहता है। जब कॉस नहीं है इसका मतलब वो माइनस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस घर में हो या कहीं पे भी हो बेटा, 90 वाली लाइन का यूज़ नहीं करते हम इसी का यूज़ करेंगे। इस घर की पहचान दो तरह से है, या तो 90 से बड़ा या 180 से छोटा। इसका यूज़ हम नहीं करते 90 वाले का, समझ गए ना। हम किसका यूज़ करेंगे? 180 माइनस। तो सीधा सटीक शब्दों में ये है, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए, बाहर कॉस इनवर्स लिखे रहने दो, तुम तो कॉस लिख दो बिना सोचे समझे, ठीक है। मोटू ब्रैकेट में इधर पे लिखेंगे 180 माइनस, नहीं समझे, अंदर लिखेंगे 180 माइनस। ये हमेशा लिखना है जब भी कॉस के अंदर माइनस आ जाए। कॉस 180 माइनस, कितना माइनस करेंगे बेटा? उतना ही माइनस करेंगे जितने पे 1/2 था। बताओ ज़रा, कॉस में 1/2 कितने पे है? 60 पे। ये लो 60 लिख दो। बोलो पंचायत आई समझ में? तो हमें -1/2 बनाना था, हमें 1/2 पता था कि वो 60 पे होता। माइनस बनाने के लिए कॉस लिखो और अंदर 180 माइनस कर दो। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। कॉस 180 माइनस लिखने के बाद फिर वो एंगल लिख दो 60। अब कॉस इनवर्स से कॉस हटाओ, 180 माइनस 60 यानी 120। रेडियन बनाने के लिए π/180 का गुणा कर लो, 60 दूनी 60 थी, आंसर आया बेटा 2π/3। और एक बात और, रेंज चेक करो, देखो इधर आओ, कॉस इनवर्स प्लस 1/2, आंसर आया था कितना? π/3। ये चलो 60 डिग्री कह लो, लिखने के तरीके ही तो है केवल। π/3 का मतलब भी 60 ही है, पाई मतलब 180/3, 60 ही है, लिखने का तरीका है केवल। रेंज बताओ, अभी बताई तुम्हें कॉस इनवर्स की, कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से 180। क्या तुम्हारा आंसर इन दोनों के बीच में है कि नहीं? रेंज का मतलब उन दोनों के बीच ही में आंसर आना चाहिए हमेशा। 0 से बड़ा है, 180 से छोटा है, आंसर सही है। साइन इनवर्स की रेंज, आंसर आया तुम्हारा π/4 या 45 कह लो। कहाँ से कहाँ तक थी साइन इनवर्स की रेंज? -90 से बड़ा, चेक करो, और +90 से छोटा, बिल्कुल सही है। प्लस में है 45, प्लस की वैल्यू माइनस से बड़ी होती है, और 90 से तो छोटा है ही नहीं, प्लस के 90 से तो छोटा ही है ना, माइनस के 90 से बड़ा है। इसका मतलब अपना आंसर ठीक है। अब इधर आ जाओ, कॉस इनवर्स में आंसर आया 120, आया ना 120। बाद में तुमने रेडियन बना लिया उसको बस, और कुछ नहीं, 2π/3। तो वैल्यू 120 जो है वो बताओ कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से 180 ना, 0 से बड़ा है 120, 180 से छोटा है। ये बात समझ में आ रही है? रेंज चेक करनी पड़ेगी भाई, रेंज के बाहर तो नहीं जा रहा है। 180 से कम है, 0 से बड़े हैं, मतलब आंसर ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, इसके आगे की पंचायत अपन कल चालू करते हैं अभी, ठीक है। अभी इतना देख लो, इसकी फ़ोटो खींचो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाना चालू कर दो, और क्वेश्चन बैंक कर लेना, ठीक है। अगर बुक के करा लग रहे हो तो क्वेश्चन बैंक के सवाल एक बार देख लेना, हमने क्वेश्चन बैंक भी सेंड करी थी हमने। ना हो अगर क्वेश्चन बैंक तो एक बार हमें मैसेज कर देना, फिर से ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है।